साल 2005, जगह यूपी का गाजीपुर जिला। नवंबर का महीना खत्म हो रहा था। उत्तर भारत के इलाकों में सर्दी का मौसम दखल दे चुका था। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद नाम से एक विधानसभा सीट है। उस समय सीट से कृष्णानंद राय विधायक थे। राय उस इलाके में बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 29 नवंबर की तारीख थी। इस दिन गाजीपुर में हल्की बारिश हो रही थी। विधायक कृष्णानंद राय को पास के गांव सियारी में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए जाना था। बारिश की वजह से कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर एक नॉर्मल गाड़ी से ही सियारी पहुंचे। वहां उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और दूसरे गांव की ओर निकल गए। कृष्णानंद राय का काफिला भी कुछ ही दूर गया होगा क्योंकि गाड़ी के सामने एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से करीब 8 लोग उतरे। सबके हाथों में AK-47 थी। इन लोगों ने पहले विधायक की गाड़ी को घेरा और फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पूरा इलाका इस फायरिंग की आवाज से कांप उठा। कई मिनटों तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं। करीब 500 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इस फायरिंग में विधायक कृष्णानंद राय के साथ साथ 6 और लोग भी मारे गए। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो इन 7 शवों में से कुल 67 गोलियां निकाली गईं। यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा हत्याकांड था जिससे यूपी सहित पूरा देश दहल उठा। लेकिन इस हत्याकांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो जेल में बंद था। उसका नाम था मुख्तार अंसारी। ऐसा शख्स जिसके दादा आजादी से 2 दशक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसके पिता दिग्गज कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे। जो शख्स रिश्ते में उपराष्ट्रपति का भतीजा लगता हो, वह यूपी का सबसे बड़ा माफिया कैसे हो गया? सफाचट दाढ़ी और रौबदार मूंछों वाले मुख्तार अंसारी का सियासत में भी गजब रसूख रहा। वह 786 नंबर की खुली जीप में बेखौफ होकर घूमता। उसके साथ राइफल लिए उसके गुर्गे होते और पीछे होती गाड़ियों की एक लंबी कतार। मुख्तार अंसारी को सियासत का माफिया कहा जाता था। कभी मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ से अदावत मोल ली तो कभी जेलर पर ही पिस्तौल तान दी। कभी बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ सांसदी का चुनाव लड़ने बनारस जा पहुंचे। वह कुल 5 बार विधायक बने। लगातार 3 बार तो वह जेल में रहते हुए विधायक बने। मुख्तार अंसारी केवल विधायकी तक रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने कल्पनाथ राय और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन इन दोनों लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को करीबी हार का सामना करना पड़ा और वह कभी सांसद नहीं बन सके। चश्मदीद बताते हैं कि उस दौर में मुख्तार अंसारी की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी। वह सुंदर फ्रेम का चश्मा पहनते हुए इंटरव्यू देते और बीच इंटरव्यू में जेब से पिस्टल निकालकर खेलना शुरू कर देते। साल 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो मुख्तार अंसारी के साम्राज्य में दीमक लगना शुरू हो गया। हालांकि मुख्तार और उनके समर्थक इसे साजिश करार देते हैं। नहीं, ये तो हमारे ही साथ क्या, पूरे ये एक सामंतवादियों की सरकार है और इसमें जो उनके तलवे चाटते हैं और जो उनकी गोद में बैठा हुआ है उनके लिए सब कुछ छूट है। मुख्तार की कोर्ट में लगातार पेशी होने लगी, लेकिन मुख्तार ने अपना तेवर कभी नहीं बदला। वह कोर्ट से निकलते हुए मीडिया के सामने बेखौफ होकर शेर पढ़ते। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में। मुख्तार अंसारी ने कई पार्टियां बदली और कई चुनाव लड़े, लेकिन इन सब की बुनियाद में अपराध शामिल था जो उनके साम्राज्य को आखिरकार ले डूबा। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी यूपी की सियासत में माफिया के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का लड़का मुख्तार कैसे बना इतना बड़ा माफिया। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की क्या भूमिका थी? यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा क्यों कहा था? मुख्तार अंसारी कौन कौन से अपराधों में शामिल था? मुख्तार अंसारी को 2 बार उम्र कैद की सजा क्यों हुई थी? और आखिर में मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। मुख्तार अंसारी का पूरा जीवन बेहद रोमांचक और दिलचस्प रहा और जितना दिलचस्प मुख्तार अंसारी का जीवन रहा उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प उनके परिवार की कहानी है। आजादी से करीब 20 साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था।
इस चुनाव में जिसे एक नाम पर सहमति बनी वह नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर भी रहे और 1928 से 1936 तक इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। आज भी उनकी कब्र जामिया के कैंपस में मौजूद है। डॉक्टर अंसारी के एक भतीजे थे, उनका नाम था सुभानुल्लाह अंसारी। सुभानुल्लाह अपने चाचा की तरह कांग्रेसी नहीं थे, बल्कि उन्होंने लाल सलाम यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थाम लिया। सुभानुल्लाह गाजीपुर के इलाके में दिग्गज कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे। सुभानुल्लाह अंसारी के 3 बेटे हुए, सिबकतुल्लाह अंसारी, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको बता दें कि आज जिस मुख्तार अंसारी की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, उनके दादा का नाम भी डॉक्टर मुख्तार अंसारी ही था। वह गांधी और नेहरू के करीबी थे और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बहरहाल हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। दोआब की उपजाऊ जमीन पर बसा यूपी का गाजीपुर जिला। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में आने वाला यह जिला भूमियारों के वेटिकन के नाम से मशहूर है। दरअसल इस जिले में भूमियारों की संख्या काफी ज्यादा है। इस गाजीपुर में अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की कब्र मौजूद है और यहीं पर राही मासूम रजा के उपन्यास का आधा गांव गंगौली भी है। गाजीपुर में एक समय अफीम का खूब काम होता था और हॉकी भी खूब खेला जाता था। 80 और 90 के दशक के गाजीपुर के लोग एक नई दुनिया से परिचित हो रहे थे। वह दुनिया गैंग वॉर की दुनिया थी। इसी समय ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का गैंग वॉर शुरू हुआ और यह बाद के दिनों में विकराल होता गया। साल 1963 में कम्युनिस्ट परिवार में मुख्तार अंसारी पैदा हुए। पिता सुभानुल्लाह की इलाके में अच्छी पहचान थी। उन दिनों गाजीपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का दबदबा हुआ करता था। कम्युनिस्ट नेता सरजू पांडे ने 1967 और 1971 में गाजीपुर से सांसदी का चुनाव जीता था। अंसारी परिवार भी कम्युनिस्ट था, इसलिए सरजू पांडे से भी परिवार की काफी नजदीकी थी। कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय होने के बावजूद सुभानुल्लाह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके बेटे अफजाल अंसारी ने अपने पिता से अलग राह चुनी। साल था 1985 का। यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से अफजाल अंसारी को सीपीआई ने चुनावी मैदान में उतारा। उस समय अफजाल कॉमरेड अफजाल के नाम से मशहूर थे। इस चुनाव में अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज करते हुए मोहम्मदाबाद में लाल पताका फहरा दी। जब यह सब हो रहा था तब मुख्तार अंसारी की उम्र करीब 22 साल थी। मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी के छोटे भाई थे। जैसे ही मुख्तार के भाई अफजाल विधायक बने, मुख्तार की दबंगई परवान चढ़ने लगी। उस समय मुख्तार कॉलेज में पढ़ रहे थे। इस दौर में पूर्वांचल के इलाकों में रेलवे के ठेके लेने का खूब चलन था। इसी ठेके के कारोबार ने यूपी और बिहार को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। कई बाहुबली पैदा हुए और फिर बाद में ये नेता बन गए। पूर्वांचल में रेलवे की ठेकेदारी में भूमिहार और राजपूत गुट बहुत ही मजबूत था। अधिकतर ठेके इन्हीं जातियों से ताल्लुक रखने वाले माफियाओं और बाहुबलियों को दिए जाते थे। उस दौर में इस इलाके में ब्रजेश सिंह की तूती बोलती थी, लेकिन मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत दशकों तक चली। भाई अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद से विधायक बनते ही मुख्तार अंसारी ने भी ठेके के कारोबार में हाथ आजमाना शुरू किया। उन दिनों मुख्तार कॉलेज में थे। कॉलेज में ही उनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक लड़के से हुई। मुख्तार और साधु सिंह दोनों मकनू सिंह के मशहूर गैंग में शामिल हो गए। 90 के दशक में गाजीपुर और पूर्वांचल के उन इलाकों में रोज नए गैंग बन रहे थे। मकनू सिंह गैंग की दुश्मनी साहिब सिंह गैंग के साथ थी और ब्रजेश सिंह भी इसी साहिब सिंह गैंग के मेंबर थे। शुरुआती दौर में ये गैंग खाली जमीन पर कब्जा करते थे। इसी कब्जे की लड़ाई में दोनों गैंग के बीच कई बार गैंग वॉर भी हुआ और यहीं से मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच अदावत की शुरुआत हुई। साल 1988 में पहली बार अपराध की दुनिया में मुख्तार का नाम साफ साफ सुनाई दिया। इसी साल गाजीपुर मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की भी हत्या हुई। इस हत्या में नाम आया मुख्तार अंसारी का। इस हत्या के कुछ ही महीने बाद एक और बड़े कांड में मुख्तार अंसारी का नाम आया, लेकिन यह हत्या गाजीपुर में नहीं बल्कि बनारस में हुई थी। उन दिनों ब्रजेश सिंह के एक बेहद करीबी हुआ करते थे, नाम त्रिभुवन सिंह। इनके भाई राजेंद्र सिंह वाराणसी के एक पुलिस लाइन में कांस्टेबल थे। भरी दोपहरी में वाराणसी के एक चौराहे पर इनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या में नाम आया मकनू सिंह गैंग के साधु और मुख्तार का। बनारस और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी अचानक से मशहूर हो गए। जगह जगह उनके नाम की चर्चा होने लगी। राजेंद्र सिंह तो ब्रजेश सिंह के आदमी थे। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह ने अपने आदमी की हत्या का बदला लेते हुए साधु को मरवा दिया और सिर्फ साधु को ही नहीं
बल्कि उसके भाई और मां समेत कुल 8 लोगों को एक ही दिन में मार दिया गया। मुख्तार अंसारी की अदावत अभी केवल ब्रजेश सिंह से ही थी कि उसमें एक और धमाका होने वाला था। साल 1991 का था। बनारस में अवधेश राय की हत्या हो गई। यह बेहद चर्चित हत्याकांड रहा। इस हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया। जब बात अवधेश राय हत्याकांड की हो ही रही है तो उनका एक और परिचय करा देना चाहिए। बनारस में कोलसला नाम की एक विधानसभा सीट हुआ करती थी। एक समय इस सीट से बीजेपी से अजय राय विधायक हुआ करते थे। बाद में अजय राय ने बीजेपी से बगावत कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से लगातार 3 लोकसभा चुनाव भी लड़े। अभी वह यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अवधेश राय इन्हीं अजय राय के भाई थे। साल 1991 में जब अवधेश राय की हत्या हुई तब अजय राय राजनीति में सक्रिय नहीं थे। वह अपने भाई की हत्या के गवाह भी बने और मुख्तार के खिलाफ केस लड़ते रहे। 1991 में अवधेश राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस और मुख्तार की गैंग में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों को गोली लग गई और मुख्तार फरार हो गया। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी तो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। अभी मुख्तार को भी अपने भाई की तरह राजनीति में उतरने का चस्का लगा। उस दौर में पूर्वांचल और बिहार के बाहुबलियों में एक पैटर्न देखने को मिलता है। पहले ये लोग अपनी दबंगई से इलाके में नाम और पैसा कमाते थे और फिर उसके बाद राजनीति में दांव आजमाते थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, आनंद मोहन, सूरजभान सिंह जैसे कई बाहुबलियों ने पहले अपने बाहुबल से खूब पैसा और नाम बनाया और बाद में ये लोग सियासत की ओर मुड़ गए। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि मुख्तार अंसारी ने साल 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी पर्चा भरा। हैरत की बात है कि इस चुनाव में मुख्तार को सीपीआई ने टिकट दिया था। मुख्तार गाजीपुर सदर की सीट से मैदान में थे। मुकाबला जबरदस्त हुआ। बहुत ही कम मार्जिन से इस चुनाव में मुख्तार अंसारी को मात खानी पड़ी। मुख्तार अंसारी की सियासत की शुरुआत मात खाने से हुई। वह 1993 का विधानसभा चुनाव हार चुके थे, लेकिन वो 3 साल बाद ही 1996 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मैदान में थे। सीट थी घोसी लोकसभा सीट। इस सीट पर कद्दावर नेता कल्पनाथ राय अपना दावा ठोक रहे थे। 1996 का घोसी लोकसभा चुनाव भारतीय चुनावी इतिहास के दिलचस्प चुनावों में से एक गिना जाता है। जब चुनाव का ऐलान हुआ तो कल्पनाथ राय पर देशद्रोह का मुकदमा था। वह जेल में थे। कांग्रेस ने कल्पनाथ राय को टिकट देने से इनकार कर दिया। राय ने जेल से ही पर्चा भर दिया। दिग्गज समाजवादी चंद्रशेखर ने कल्पनाथ राय के समर्थन में सभाएं की। वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी ने भी कम्युनिस्ट लाल रंग को छोड़कर बसपा के नीले झंडे का दामन थाम लिया। उन दिनों बसपा काशीराम और मायावती के नेतृत्व में यूपी में अपना पांव पसार रही थी। इस चुनाव में रिकॉर्ड 74 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया था। कल्पनाथ राय और मुख्तार अंसारी में जमकर मुकाबला हुआ। इस चुनाव में महज 15,000 वोट से मुख्तार अंसारी सांसद का चुनाव हार गए। सांसद बनना मुख्तार की किस्मत में था ही नहीं। उसके बाद भी उन्होंने 2 बार और लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1996 का लोकसभा चुनाव बहुत ही क्लोज मार्जिन से हारने के बाद मुख्तार कुछ ही महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में मऊ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव के बाद मुख्तार अंसारी अब विधायक मुख्तार अंसारी थे। 1996 की जीत मुख्तार की पहली जीत थी और उसके बाद वो आगे के 4 विधानसभा चुनाव लगातार इसी सीट से जीते। मुख्तार अंसारी का प्रभाव केवल अपनी विधानसभा तक सीमित नहीं था। वह मऊ, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ और बनारस तक अपना साम्राज्य बना चुके थे। कई लोगों के लिए वह मसीहा थे तो वहीं कई लोग उन्हें माफिया मानते थे। साल 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। वहीं उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 5 बार विधायक बनते आ रहे थे। चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि पूर्वांचल में खून के फव्वारे फूट पड़े। मोहम्मदाबाद से अफजाल अंसारी जो 1985 से विधायक बनते आ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें भाजपा नेता कृष्णानंद राय से हार का सामना करना पड़ा। कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद में भगवा पताका फहरा दी थी। कहानी में दिलचस्प बात यह थी कि कृष्णानंद राय के पक्ष में मुख्तार अंसारी के पुराने दुश्मन ब्रजेश सिंह ने प्रचार किया था। मुख्तार और ब्रजेश की अदावत ऐसी अदावत थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। भाई अफजाल अंसारी तो चुनाव हार चुके थे, लेकिन मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक बन चुके थे। 2002 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की गैंग के बीच एक बड़ा गैंग वॉर हुआ। कहा जाता है कि विधायक कृष्णानंद राय के कहने पर ही ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पर हमला किया था।
इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 लोग मारे गए और खुद मुख्तार अंसारी भी घायल हो गए। लेकिन ब्रजेश सिंह को भी इस गैंग वॉर में खूब चोट आई। पूरे पूर्वांचल में अफवाह फैल गई कि ब्रजेश सिंह मर गए। हालांकि साल 2008 में ब्रजेश सिंह को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में यह लड़ाई अंसारी परिवार बनाम भूमिहारों की लड़ाई बन चुकी थी। सबके अपने अपने दावे थे। 3 साल बाद ही साल 2005 के 29 नवंबर को मोहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। राय की गाड़ी के ऊपर करीब 500 राउंड फायरिंग की गई। कृष्णानंद राय की हत्या के समय मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन हत्या करने वाले मुख्तार के इशारे पर काम कर रहे थे। यह सूबे के चर्चित हत्याकांडों में से एक था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह इस हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए थे। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से बीजेपी के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया था। इसी साल मऊ में भीषण दंगे हुए और इन दंगों को भड़काने का आरोप भी विधायक मुख्तार अंसारी पर लगा। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद से जेल ही मुख्तार अंसारी का ठिकाना हो गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी मुख्तार अंसारी का राजनीतिक वर्चस्व कम नहीं हुआ। उसने 2002 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार 3 विधानसभा चुनाव 2007, 2012 और 2017 जीते और विधानसभा सीट थी मऊ। यहां एक बात और गौर करने लायक है कि इन तीनों विधानसभा चुनाव के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में थे और जेल से रहते हुए वो तीनों चुनाव जीते। लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम कई अपराधों में भी आता रहा। एक समय आया जब गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के अलग अलग थानों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मुकदमे दर्ज थे। इसमें से 8 मुकदमे ऐसे थे जो मुख्तार अंसारी के जेल में रहने के दौरान दर्ज किए गए थे। इन दर्ज मुकदमों में अधिकतर मुकदमे हत्या जैसे अपराधों से संबंधित थे। साल 2006 की बात है। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे और साथ में गोरखनाथ मंदिर के महंत भी थे। योगी आदित्यनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन उनके काफिले को मऊ बॉर्डर पर दोहरी घाट में ही रोक लिया गया। लाख मशक्कत के बाद भी वो मऊ नहीं जा पाए। ऐसी ही मिलती जुलती घटना साल 2008 में भी हुई। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। 7 सितंबर 2008 को जब योगी आदित्यनाथ का काफिला डीएवी कॉलेज की ओर जा रहा था, तभी काफिले पर हमला हुआ। हमले के बाद योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि इस हमले के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ है। साल 2009 का लोकसभा चुनाव आया तो मुख्तार ने बनारस लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया। मुख्तार जो भी चुनाव लड़ते वह चुनाव बेहद रोमांचक हो जाता। 2009 का बनारस लोकसभा चुनाव भी कुछ ऐसा ही था। यहां 3 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। तीनों की कहानी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थी। पहले उम्मीदवार थे बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी। दूसरे थे एक समय बीजेपी के नेता रहे अजय राय। इस चुनाव में अजय राय सपा के टिकट पर मैदान में थे। अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में मुख्तार ही मुख्य आरोपी था और तीसरे कैंडिडेट खुद मुख्तार अंसारी थे। बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार को वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरा यूपी हैरान था। कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को मिले 2,03,122 वोट, मुख्तार अंसारी को मिले 1,85,911 वोट और बागी अजय राय को मिले 1,23,874 वोट। मुख्तार अंसारी महज 17,211 वोट से यह चुनाव हार चुके थे। एक साल बाद ही साल 2010 में अंसारी भाइयों को मायावती ने बसपा से निकाल दिया। यही मायावती एक समय मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहा करती थी। लेकिन जैसे ही मुख्तार अंसारी पर आपराधिक मुकदमे लगने शुरू हुए, मायावती ने मुख्तार अंसारी से किनारा करना शुरू कर दिया। मुख्तार और अफजाल अंसारी ने एक नई पार्टी बनाई थी। इस नई पार्टी का नाम था कौमी एकता दल। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर अपने पार्टी के सिंबल पर मऊ विधानसभा से जीत दर्ज की। उन्होंने साल 2014 में एक बार फिर से बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मुख्तार ने 2014 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर घोसी लोकसभा सीट से लड़ा और इस बार वो तीसरे नंबर पर रहे। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक सूर्य अब अस्त की ओर था। केंद्र में भाजपा की सरकार आ चुकी थी। गाजीपुर के सांसद कृष्णानंद राय के करीबी मनोज सिन्हा थे। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। मुख्तार फिर से मऊ से विधायक बनने में तो कामयाब हो गए, लेकिन लखनऊ में सत्ता बदल चुकी थी। एक समय मुख्तार ने जिनका काफिला रुकवाया था, आज वह सूबे के मुखिया थे। योगी आदित्यनाथ की मुख्तार से पुरानी अदावत थी। प्रशासन ने मुख्तार पर नकेल कसनी शुरू कर दी। मुख्तार अंसारी के सभी केस एक एक कर खुलने लगे।
अब उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। रंगदारी, हत्या, फिरौती, लूटपाट, दंगे, सारे मुकदमों की सुनवाई होने लगी। मुख्तार को पंजाब जेल में शिफ्ट किया गया। जेल को ही मुख्तार ने अपना ऐशगाह बना लिया। बाद में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें अप्रैल 2021 में यूपी की बांदा जेल में लाया गया। 9 महीने में कोर्ट ने मुख्तार को 5 सजाएं सुनाई। उनकी संपत्तियों की कुर्की होने लगी। हालांकि मुख्तार के प्रशंसक इसे बदले की कार्रवाई करार देते रहे। मुख्तार अंसारी को अदालत ने जो सजाएं सुनाई उसमें 2 बार 10-10 साल की सजा और 2 बार उम्र कैद की सजा शामिल थी। इसके अलावा कई सजाओं में उन्हें 2 साल से लेकर 5.5 साल तक की सजा दी गई। 29 अप्रैल 2023 को अदालत ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड पर फैसला सुनाते हुए मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में अदालत ने मुख्तार को उम्र कैद की सजा दी। मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में अपनी सजा काट रहे थे। 28 मार्च 2024 की रात में खबर आई कि मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। जेल प्रशासन ने बताया कि शाम को मुख्तार अंसारी को उल्टी हुई और वह बेहोश हो गए। उन्हें जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत भी विवादों से घिर गई। दरअसल 1 साल पहले से मुख्तार का परिवार जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहा था कि प्रशासन मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश रच रहा है। मुख्तार अंसारी के वकीलों ने 21 मार्च को मऊ की MP MLA कोर्ट में बताया था कि मुख्तार अंसारी को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। बांदा जेल प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन तो किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। आई तो बस खबर कि 28 मार्च 2024 की रात मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद पूरे पूर्वांचल को हाई अलर्ट पर रखा गया। मुख्तार के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी जो मुख्तार अंसारी को मसीहा मानती थी। लोग मुख्तार अंसारी की आखिरी झलक देखना चाहते थे। इसी जनाजे में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी की जिला प्रशासन से बहस भी हुई। नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी है बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। दसवा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। इन सब के बीच मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार हुआ। आज भी अंसारी परिवार पूर्वांचल के इलाके का एक स्थापित राजनीतिक घराना है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीता था। तो यह उत्तर प्रदेश के बाहुबली और माफिया नेता मुख्तार अंसारी की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। दुनिया रोज बनती है का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाइए, हमारे और भी एपिसोड्स को देखिए और बताइए कि आपको कौन कौन से किरदारों की कहानी सुनने में दिलचस्पी है। अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।